हमला हो गया, हमला हो गया। आज देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े देश के महान नेता, देश के कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल को जान से मार देने की कोशिश की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए, नहीं तो उनका राम नाम सत्य हो जाता। मेरे भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ये समाचार तो आपने भी सुना होगा और शायद देखा भी होगा, क्योंकि घटना के तुरंत बाद मीडिया लगातार इसे दोहराए चले जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल के ऊपर बहुत घातक हमला हुआ है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अब मीडिया से केजरीवाल से मीडिया का विशेष लगाव है, तो स्वाभाविक है कि वो इस खबर को बार बार दिखाएंगे। अब हुआ ये कि आज दिल्ली में जनता से मिलने के नाम पर केजरीवाल ने एक यात्रा निकाली है, जिसमें उनके साथ ढेरों आपिये चलते हैं और वो जनता से मिलते हैं। अब मालूम नहीं वो जनता से मिलकर क्या बताते हैं कि हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया। अब ये तो वही जाने। तो आज ऐसी यात्रा पर जब वो निकले थे तो एक युवक ने उनके ऊपर कुछ लिक्विड तरल पदार्थ फेंका। जी हाँ, फेंका भी क्या, मैं तो कहूँगा छिड़का, डाला नहीं, छिड़का। तो उसी समय उसको आपियों ने पकड़ लिया और उसकी जम के कुटाई कर दी। आप पार्टी वालों का कहना है कि उस युवक ने केजरीवाल पर स्प्रिट या पेट्रोल डाला था और बस माचिस दिखाने की देर थी कि आग लग जाती और केजरीवाल को इस तरह से जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। और इसका आरोप उन्होंने भाजपा पर लगाया है और ये भी बता दिया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता था। ये भी उनको ज्ञात हो गया। अब यदि आपने उस वीडियो को देखा हो तो उस युवक ने जो उनके ऊपर लिक्विड या तरल पदार्थ फेंका, या मैं कहता हूँ छिड़का, वो डाला नहीं था। वो ठीक वैसा ही था जैसे कि विवाह के समय पर जब बारात आती है तो लड़की के पक्ष वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए उनके ऊपर गुलाब जल इत्र ऐसा छिड़कते हैं। तो उसी तरह उस लड़के ने भी ऐसा छिड़का था, जबकि यदि उसको जान से मारने का किसी का आशय होता, दुराशय होता, तो पेट्रोल या डीजल या स्प्रिट छिड़का नहीं जाता, डाला जाता, नहलाया जाता तब, और उसके ऊपर माचिस भी लगा दी गई होती। ये पूरा आदमी उस ढंग से करता है यदि कोई सचमुच कोई मारने के उद्देश्य से होता तो। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके ऊपर ऐसा छिड़क दिया उसने ऐसा। तो इससे क्या होगा? मान लीजिए उसने ऐसा छिड़का भी तो उनके कपड़ों पे गया, और मान लीजिए कोई माचिस भी लगा देता तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े में थोड़ी बहुत आग लगती, जो कि तुरंत बुझा दी जाती। तो उतना रिस्क भी नहीं लिया उतना रिस्क भी नहीं लिया। अब फार्मूला तो उन्होंने आजमाया, मगर भाई कम से कम उस फार्मूले को और आगे बढ़ाना था, माचिस से आग भी लगवा देना था थोड़ा सा, तो ज़रा और रोमांचक हो जाता ना बात, बाद में दम आ जाता कि नहीं सचमुच
घटना घटी है। अब ये लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो पानी था। अब वो पानी था, पेट्रोल था, स्प्रिट था, एसिड था, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। तो ये जो फार्मूला है जिसमें कि जनता की सहानुभूति प्राप्त की जाती है, यदि आपको अपनी हार दिख रही हो तो इस तरह के फार्मूले आजमाए जाते हैं कि किसी तरह से हम जनता के सहानुभूति को प्राप्त करें और उनसे उस वजह से वोट लें। क्योंकि काम धाम तो इस आदमी ने किया नहीं, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, यमुना साफ हुई नहीं है, जो भी बातें इसने बोली थी उनको पूरा किया नहीं है, बस दारू की दुकानें भर खोलते गया है। तो अब उसके पास कुछ कहने को तो है नहीं, तो उसकी तरह उसको इसी तरह के लटके झटके फार्मूले आजमाने पड़ेंगे। तो उसी के कारण आज ये इस प्रकार की घटना घटी। क्योंकि ये जो फार्मूला है ये कोई नया फार्मूला नहीं है कि केजरीवाल ने इसका आविष्कार किया हो। ये बहुत पुराना फार्मूला है। जहाँ तक मुझे याद है ये 60 के दशक की बात है। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत था और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में रायपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शारदा चरण तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और उनकी स्थिति गंभीर थी कि वो जीत पाएंगे। तब क्या हुआ कि एक हवा फैली, अफवाह उड़ी कि शारदा चरण तिवारी पर बड़ा घातक हमला हुआ है और वो घायल हो गए हैं। बस शाम को जीप पर अपने आप को, अपने शरीर को, अपने चेहरे को पट्टियों से लपेटे शारदा चरण तिवारी शहर की जनता से मिलने के नाम पर निकल पड़े। जनता ने उनको देखा पट्टियों में लपेटे हुए। जनता तुरंत द्रवित हो उठी कि अरे अरे ये तो बड़ा गलत हुआ भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो ढंग से लड़ें, इस तरह की बात से क्या निकलता है आशय, कम से कम किसी की जान ले लोगे क्या चुनाव जीतने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। और रातों रात चुनाव पलट गया, शारदा चरण तिवारी जी चुनाव जीत गए। तो इसी फार्मूले को केजरीवाल ने पहली बार आजमाया। कैसे कि एक आदमी इसकी जीप में आता है, चढ़ता है और इसको 2-3 तमाचे इसके गाल पर जड़ देता है। तो वो उस घटना से लोगों को लगा नहीं ये तो गलत है। बताओ कितना ईमानदार आदमी है, सीधा सच्चा आदमी है। अब सारे लोग जो है चुनाव हारने के डर से इसके साथ मारपीट पर उतर आए। दूसरी बार इसने अपने ऊपर स्याही डलवा ली और बाद में ऐसा पता चला कि ये जो थे करने वाले ये आप पार्टी से ही संबंधित लोग थे। तो क्या ये घटना हुई है तो ये व्यक्ति भी कहीं आप पार्टी से ही तो संबंधित नहीं है, या फिर सचमुच कोई दूसरा है? और दूसरा है तो उसको ऐसा पेट्रोल छिड़कने का क्या अर्थ था, किस लिए ऐसा छिड़क गया? अगर वो जान से मारने के उद्देश्य से आया था तो इस तरह से तो कम से कम नहीं छिड़कता था कि इतनी सी बाटल लेके आए और ऐसा थोड़ा सा छिड़क दे। तो ये तो जांच से पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन आप ये तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने में लगे हैं कि जान से मारने की कोशिश की गई है भाजपा वाला। अब उनके पास रोज़ कोई मसाला हो ना चिल्लाने के लिए, तो वो मसाला उनने खुद पैदा कर लिया। अब उसको वो हफ्ता 10 दिन तक चलाते रहेंगे। तो अब ये देखना है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता जो अभी तक केजरीवाल को जिताते चली आई है वो क्या सोचती है, समझती है कि अभी भी वो केजरीवाल के झांसे में आती है या उसको उसकी करनी का सबक सिखाती है।
जय हिंद।